बात करते हैं यूनिट नंबर 2 जो कि क्या है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। तो देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस, पहले हम लोग देखो वेलोसिटी एनालिसिस क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कोई भी मैकेनिज़्म होगा तो मैकेनिज़्म का जब आप एप्लीकेशन यूज करेंगे तो कहाँ एप्लीकेशन होगा, किसी भी कटिंग टूल में। ठीक है ना, कटिंग जो भी मशीन होता है उसमें यूज करेंगे। तो कटिंग मशीन में आपको ये पता होना चाहिए कि उस कटिंग मशीन का कितना वेलोसिटी है और कितना उस पर एक्सेलरेशन है। क्लियर है, इसीलिए हमें इस मैकेनिज़्म की एनालिसिस करते हैं, मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की एनालिसिस करते हैं किसी भी मैकेनिज़्म का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं वेलोसिटी की, बात करते हैं पहले, एक्सेलरेशन बाद में बात करते हैं, पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर बात करें हम वेलोसिटी एनालिसिस की, ठीक है, वेलोसिटी एनालिसिस की, ठीक है, तो इसको दो मेथड से किया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है आपका आई सेंटर मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं आई सेंटर मेथड, जिसको पूरा नाम क्या है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। और दूसरा है आपका रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। ठीक है, दूसरा क्या है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। ठीक है, तो देखो ये जो वेलोसिटी एनालिसिस का आई सेंटर मेथड है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, या इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, जो आई सेंटर मेथड है, ठीक है ना, इसे आपने दिया है सर आर्नहोल्ड कैनेडी ने। ठीक है, अब देखो एक नया साइंटिस्ट का नाम आता है यहाँ, आर्नहोल्ड कैनेडी। तो ये क्यों आखिर आए यहाँ पे? अगर आप वेलोसिटी पहले से जानते थे, एक्सेलरेशन पहले से जानते थे, ठीक है, तो वहाँ पे वेलोसिटी के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन भी थे। ठीक है ना, वहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लेते थे, v इक्वल टू ए पे क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके, और भी 2-3 इक्वेशन थे। ठीक है, तो वहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं। रोटेशन को आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा, वहाँ से रोटेशन का भी निकाल ले। तो इनका क्या है रोल इसमें? ठीक है, इसको अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इसको और क्लियर करते हैं कि इनका क्या रोल रहा इसमें। ठीक है ना, आई सेंटर मेथड इसने क्या बोला। ठीक है, चलो देखो, अगर बात करें हम सिंपल 4 बार मैकेनिज्म की, ठीक है, चलो इसको मिटाता हूँ पहले, वेलोसिटी एनालिसिस चल रहा है अपना। ठीक, चलिए, तो क्या है आपका वेलोसिटी एनालिसिस। ठीक है, देखो अगर बात करें हम सिंपल 4 बार मैकेनिज्म की, ठीक है, ये एक लिंक आपका क्या है फिक्स्ड है, इसको मान लो O A B और ये है C। ठीक है, ये क्या है 4 बार मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब देखो लिंक OC की बात करें, यानी 1 2 3 और ये 4, लिंक 1 की बात करते हैं यहाँ पे। तो लिंक 1 में कोई भी मोशन नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड लिंक है, तो ना इसका वेलोसिटी होगा ना ही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो 1 OC के हमें कोई इसमें डिस्कशन करने का पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, अगर बात करें हम OA की, ठीक है, तो OA को अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं बात करूं, देखो कोई भी मैकेनिज्म चलाने के लिए आपको एक इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। इनिशियल अब जो भी हो सकता है, या तो एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो एक इनिशियल आपको देना पड़ेगा। तो मान के चलो हमने इनिशियल दिया ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी दिया OA पर, जो कि क्या है W है। ठीक है, इस OA के थ्रू अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे क्या है, ये पिन जॉइंट है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, या तो इसका क्या होगा रोटेशन, फुल्ली रोटेशन होगा, या तो इसका क्या होगा पार्शियल रोटेशन होगा। तो आपको क्लियर होगा कि इसमें कौन सा मोशन आने वाला है, रोटेशन आने वाला है। या तो ये फुल्ली होगा या फिर क्या होगा पार्शियल होगा। इतना क्लियर हो गया। अगर हम लिंक OA की बात करें, या तो फुल्ली हो या फिर पार्शियल हो। क्लियर। अब लिंक बात करें BC की, ठीक है, अब देखो इसके लिंक आपने इनिशियल ओमेगा यहाँ पे दिया, फोर्स लगाया, ठीक है, जो कि वेलोसिटी दे दिया, तो ये ट्रांसमिट कर दिया फोर्स किस पे, BC पर। ठीक है, तो जो BC का भी अगर देखा जाए तो इसमें भी क्या हो सकता है, या तो फुल्ली रोटेशन होगा या फिर पार्शियल रोटेशन होगा। इसका भी हमें पता है कि रोटेशन ही होने वाला है, या फिर फुल्ली हो या फिर पार्शियल हो। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्रैंक और रॉकर में डिफाइन किए थे पीछे।
ठीक है। तो ये हमें पता है, लिंक ओ ए की पता है और लिंक बी सी के बारे में पता है। अगर मैं बात करूँ लिंक ए बी की, ध्यान से देखो, लिंक ए बी की, लिंक ए बी की, तो अगर इसके लिंक ए बी की बात करो तो देखो तो क्या इसमें रोटेशन है। अगर बात करो यहाँ से मान के चलो ये लिंक कुछ समय बाद यहाँ चला आता है और बी ए कहाँ आता है, ए डैश पे आता है, और बी कहाँ आ जाता है, बी डैश पे आ जाता है। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ना ये रोटेशन है, अगर ए बी की बात करूँगा, ठीक है, तो ना ये रोटेशन है, ठीक है, और ना ही क्या ऐसा है ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, ना ये रोटेट कर रहा है पुल्ली, ना फिर यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा है एक डायरेक्शन में। तो ये क्या है, तो इसको बोला गया रफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है ना, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, लिंक ए बी क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का, दोनों का क्या है ये कॉम्बिनेशन है। तो इसी को एनालिसिस करने के लिए, ट्रांसलेशन और रोटेशन की एनालिसिस करने के लिए सर केनेडी ने अपना से एक मेथड दिया जिसको हम लोग बोलते हैं आई सेंटर मेथड। तो अब देखो, ऐसा कॉम्बिनेशन का मोशन तो हम लोग कर नहीं पीछे पहले कभी नहीं किए हैं कि जिसमें दोनों आ रहा हो एक साथ, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ आ रहा हो और उसकी हमने कभी भी इक्वेशन फाइंड आउट किया है। पहले अभी देखे हो कभी कि रोटेशन आ जाए और ट्रांसलेशन एक साथ दोनों आ रहा है और उसका हम कुछ इक्वेशन सॉल्व किए हों पहले, तो ऐसा कुछ आपने पहले नहीं देखा होगा। या तो प्योर रोटेशन होगा या प्योर ट्रांसलेशन होगा, तो आपने उससे फाइंड आउट किया होगा। अगर मान के चलो प्योर रोटेशन रहता तो क्या करते, यहाँ पे मान के चलो सेंटर ओ से इस डायरेक्शन में जाता, ठीक है, जो कि ओमेगा की वेलोसिटी से, और ये आप भी पता कर लेते कि भी ए है, मान लो ए है यहाँ पे, तो भी ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इसका रेडियस मान के चलो आर है, इसी से क्या हो रहा है, मान के चलो यहाँ से इसकी डायरेक्शन इधर, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। ठीक है, इसको बी, इसको सी, तो यहाँ भी बी हो जाएगा, भी सी, ऐसे करके एक अलग अलग पॉइंट पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, कि हाँ इस डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर यहाँ से वेलोसिटी भी लिखने जाओ तो कितना हो गया था, वेलोसिटी लिखोगे तो क्या होगा, मान लो भी ए इक्वल टू लिखे तो क्या होगा, भी ए क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, क्लियर है, ओमेगा, ठीक है, सिंपल ओमेगा है। ठीक है, तो आर इंटू ओमेगा, यहाँ से अगर आप रोटेशन रहता तो फाइंड आउट कर लेते, अगर सिंपल ट्रांसलेशन रहता तो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी करके ऐसे करके कुछ भी फाइंड आउट कर लेते ट्रांसलेशन में। रोटेशन में आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। इसी का हमने नाम दिया है क्या, जनरल मोशन। इसी का नाम क्या है, जनरल मोशन। ठीक है, तो इसी जनरल मोशन को हमें क्या करना है, इधर हमें कन्वर्ट करना है रोटेशन में या फिर करना है ट्रांसलेशन में। अगर हम ये काम कर पाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, कि अगर हम इस जनरल मोशन को या तो इसमें कन्वर्ट कर दें और या इसमें कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो सर केनेडी ने क्या किया कि इस जनरल मोशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, रोटेशन में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आई सेंटर मेथड। ठीक है, तब तक यहाँ नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। देख लेते हैं हम लोग, जैसे क्या था ना, ये रोटेशन था जब लिंक ए बी की बात कर रहे थे हम लोग, ये लिंक ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी की, तो ये क्या है, ना ये रोटेशन में है ना ही ये क्या है, ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है क्या चीज़ का, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, दोनों का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल मोशन। चलो इसको डेफिनेशन एक बार देख लो क्या है। इन जनरल द मोशन ऑफ लिंक इन अ मैकेनिज्म इज नीदर प्योर ट्रांसलेशन एंड नॉर प्योर रोटेशन। ठीक है ना, ना ही ये क्या है, प्योर ट्रांसलेशन है और ना ही कैसा ये प्योर रोटेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, विच वी नॉर्मली से दैट लिंक इज इन जनरल मोशन। तो देखो ये लिंक जो ए बी हमने कंसीडर किया है, अभी दिखा रहे थे आप लोग, चलो इसको पहले और अच्छे समझते हैं। ये देखो 4 बार मैकेनिज्म था ये, ठीक है, ये 4 बार मैकेनिज्म, ओ ए बी और सी। ये जो ए बी की बात कर रहे हैं हम लोग, ए और बी की बात, ना ही ये
क्या है, ट्रांसलेशन है, ना ही क्या है ये रोटेशन है। अगर मैं सिंपल स्लाइडर मोशन की बात करता हूँ, सिंगल सिलेंडर स्लाइडर मोशन की, ठीक है ना, तो ये देखो, अगर ये बात करो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे ये क्या है आपका, ये आपका पिस्टन, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता है, पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है आपका, क्रैंक है, ठीक है। अगर इसमें भी बात करोगे, इसको ओ ए बी और इसको मान लो सी, जो फिक्स है उसको मान लिया हमने सिलेंडर को फिक्स। तो अगर लिंक ए बी की बात भी यहाँ करो, ध्यान से देखो, अगर बात करें क्रैंक की, तो क्रैंक इन रोटेशन बोल सकते हो। क्रैंक का मोशन कैसा है, रोटेशन है, ठीक है ना। क्रैंक किस टाइप से मोशन कर रहा है, रोटेशन है। अगर आप बात करो पिस्टन की, तो पिस्टन कैसा है आपका, रेसिप्रोकेशन या फिर बोल लो ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। इसका क्या है, रेसिप्रोकेशन है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, या फिर बोलो ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, ट्रांसलेट कर रहा है, मान के चलो इस पॉइंट से इस पॉइंट से, ए से बी, ए डैश बी डैश मान लो कुछ भी, ठीक है। तो ट्रांसलेट कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रांसलेशन में है, और वो किस में है, रोटेशन में है। लेकिन अगर लिंक ए बी की बात करो, तो ये भी क्या है, कुछ यहाँ आएगा, पहले ये मान के चलो ये यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ गया। तो ए और बी की अगर देखा जाए, ध्यान से देखो, तो ना ही ये रोटेशन में है, ना ही ये ट्रांसलेशन है। तो ए बी लिंक अगर यहाँ भी बात करोगे, तो इसका कैसा है, ये जनरल मोशन है। क्या बोले हम लोग, जनरल मोशन। क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब जनरल मोशन को हम लोग क्या करते हैं, डील नहीं कर पाते। अगर क्या रहता, रोटेशन रहता है, ट्रांसलेशन रहता है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और वो v इक्वल टू ओमेगा आर से सॉल्व कर लिए रहते। तो देखो, तो यहीं पे स्टार्ट होता है आपका सर कैनेडी का थ्योरम, ठीक है ना। कैनेडी थ्योरम स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम इसको जो रफ कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का, उसमें किसी एक में हम लोग कन्वर्ट कर लें, रोटेशन में या फिर ट्रांसलेशन में, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसी को, जो ट्रांसलेशन रोटेशन को, जनरल मोशन को अगर किसी एक में कन्वर्ट कर लिया जाए, रोटेशन में या ट्रांसलेशन में, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगा। क्लियर है। तो सर कैनेडी ने क्या किया, जो आपका जनरल मोशन था, उस मोशन को इसमें किस में कन्वर्ट हो कर दिया उन्होंने, रोटेशन मोशन में। कि देखो ये क्या था ना, ये ट्रांसलेशन और रोटेशन था। तो ये जो जनरल मोशन को, अगर बोले जनरल मोशन को, सर कैनेडी ने क्या किया, एक अलग तरीके से मैकेनिज्म बनाया, जो कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, रोटेशन में, ठीक है ना। अब मैं दिखाता हूँ रोटेशन में कैसे। अब देखो, रोटेशन की सिंपल बात करो तो क्या होता है, अगर यहाँ से देखो क्या होता है, ये आर है, ये वेलोसिटी बी है, यहाँ से ओमेगा है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालो, मान लो ए है और ये बी है, वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालो, ए बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालो तो क्या बोलते हो, ए बी क्या होता है, भी आर इंटू ओमेगा, ठीक है, यही बोलोगे, आर इंटू ओमेगा। और आर यहाँ पे क्या है, ए बी है, ए बी इंटू ओमेगा। क्लियर है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लाइन से, अगर वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आ जाए, तो इस वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर आ जाए, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हो बात। कि जैसे देखो, अगर मान के चलो ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर जा रहा है। चलो इसको समझाता हूँ फिर से। इधर देखो, इसका हो गया, ठीक। यहाँ देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि ये आपका कुछ इस तरीके से है, ये ओमेगा वेलोसिटी से इधर चल रहा है, ये वेलोसिटी भी, इसको मान लो ओ ए, तो भी ओ ए चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो कितना है, आर। तो यहाँ से वेलोसिटी लिखा जाए तो कितना होगा, भी ओ ए कितना हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा। क्लियर है, इतना हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा। तो अगर यहाँ से देखो, अगर कोई लाइन है, ये देखो, ये मान के चलो ये लाइन है, अगर लाइन से कोई परपेंडिकुलर लाइन ले लिया जाए, ठीक है ना, ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पे, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। कि जो लिंक है, ये मान के चलो लिंक ए बी है, ए बी लिंक है, तो यहाँ से इसके अगर परपेंडिकुलर यहाँ से ले लिया जाए, तो अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये रेडियस इंटू जिस ओमेगा से ये चल रहा है, तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। क्लियर। चलो इसको समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। इसको आप नोट करो पॉज करके। क्लियर। तो ये दोनों चीज़ आपको दिखाया पहले कि रफ कॉम्बिनेशन 4 बार मैकेनिज्म में भी होता था, और ये
इस तरीके से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में भी होता है। ठीक है, चलो अब इसको और डिटेल में देखते हैं। यहाँ तक क्लियर? यानी कि हमें क्या पता चला, एक जनरल मोशन को किस में कन्वर्ट करना है, रोटेशन में। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए देखिए। मान के चलिए ये लिंक क्या है, ए बी है। लिंक क्या है, ए बी लिंक है, जो रफ कॉम्बिनेशन है जिसका मोशन कैसा है, जनरल मोशन है। क्लियर? तो लिंक ए बी अगर माना जाए टाइम टी पे, कुछ समय बाद ये क्या होगा, अलग जाता जाएगा। तो अगर बोला जाए एट टाइम टी इक्वल टू कुछ समय पे यहाँ पे है। ठीक है, और कुछ समय बाद मान के चलो ये यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, ये ए जो था वो ए डैश पे पहुँच गया, और बी कहाँ पहुँच गया, बी डैश पे। ए डैश पे पहुँच गया। ठीक है, इस वेलोसिटी को, पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, और बी कहाँ पहुँच गया, बी डैश पे। क्लियर? और एट टाइम टी इक्वल टू टी प्लस डी टी, और डी टी को हम लोग क्या मानते हैं, एट टेंस टू जीरो, कि ये जीरो के बराबर, जो डी टी चेंज हुआ है वो अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है कुछ समय बाद। अगर बात करें यहाँ से, देखो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ए का देखा जाए तो ये होगा। ठीक है, अगर बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन देखा जाए तो ये होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस वेलोसिटी के डायरेक्शन से, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेता हूँ मैं, जो कि इस वेलोसिटी से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पे, तो यहाँ कुछ मिलेगा। ठीक है, और दूसरी जो बी वाला लिंक है, ठीक है ना, बी की वेलोसिटी कौन सी है, ये बी से बी डैश, तो वेलोसिटी वाली लाइन ये है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन मिला। ठीक है, तो बोल सकते हो कि ये जो सेंटर मिला है आपको, ये जो दोनों का क्या मिला है, क्रॉस सेक्शन मिला, जहाँ पे लाइन कट कर रहा है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, आई सेंटर। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, आई सेंटर, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म क्या है इसका, इंस्टैंटेनियस सेंटर। अब ध्यान से देखो, अगर बात करें यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना, ए कहाँ गया, ए डैश पे, बी बी डैश पे, और हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जो कि इस पॉइंट पे दोनों पे कट कर रहा है, जिसका हमने नाम दिया क्या, आई सेंटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी लिखूँ, वेलोसिटी ऑफ ए बी, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ए बी, तो कितना हो जाएगा, इस लिंक के लिए वेलोसिटी ऑफ ए लिखो, पहले वेलोसिटी ऑफ ए लिखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो आर इसके लिए क्या हो जाएगा, ए आई, ए की वेलोसिटी यही है, तो ए आई इंटू ओमेगा ए बी होगा। क्लियर हुआ बात? ये देखो ये क्या होता था आपको सिंपल, अगर इसको एक बार और दिखाता हूँ, इसको तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये मान लो ओ ए था, और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, जो कि ये ओमेगा वेलोसिटी चल रहा है, और रेडियस मान लो ओ ए है। क्लियर है? अब देखो यहाँ से जब वेलोसिटी आप लिखते थे तो क्या लिखते थे, ओमेगा इंटू आर, या फिर आर ओमेगा, करने का मतलब ओ ए इंटू क्या, ओमेगा, ये लिखते थे, और भी ए की वेलोसिटी। ठीक है ना, ओ ए इंटू ओमेगा, सेम उसी तरीके से ध्यान से देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। क्लियर है? ए की बात कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर, देखो इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से एक लाइन लिया जो कि कहाँ पे कट कर रहा है, आई पे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों कितने डिग्री पे हो गए, 90 डिग्री। और यहाँ से वेलोसिटी निकालना चाहो तो सिंपल है। ठीक है, तो क्या होता है, ए आई, जितना इसका रेडियस का डिस्टेंस है, ए आई इंटू ओमेगा ए बी। क्लियर है ना? ठीक है, अगर यहाँ से भी बी लिखो तो भी बी कितना हो जाएगा, बी, तो बी आई इंटू ओमेगा ऑफ ए बी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब मान के चलो, अब पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, मान लो ए बी सी डी ई, कुछ भी लिख लेते हैं। अब पॉइंट सी पे निकालो, डी पे निकालो, ई पे निकालो, कहीं से भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से क्या करना है, एक ये वाला लाइन ले लो। ठीक है, इसका ये यहाँ से होगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आके मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्या निकालो, भी सी निकालो, तो भी सी कितना हो जाएगा, सी आई इंटू ओमेगा ए बी। ठीक है ना, भी डी निकालो तो डी डिस्टेंस, वही रेडियस, डी आई इंटू ओमेगा ए बी। ठीक है,
और क्या निकालो, भी ई निकालो तो भी कितना हो जाएगा, ई आई इंटू ओमेगा ए बी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं और इस मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। क्लियर हुआ बात? समझ में आया क्या किया हम लोग पहले हमारा जो जनरल मोशन था उसको किस में कन्वर्ट किया, रोटेशन में। और रोटेशन का क्या होता है प्रॉपर्टी, आपको पता है कि जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन जाता है, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रेडियस हो गया, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, इसके परपेंडिकुलर ये रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो भी ए निकालना होगा तो ये रेडियस इंटू ओमेगा। क्लियर है ना, यहाँ से ओमेगा चल रहा है, ओमेगा ए बी, ठीक है। तो ये देखो भी ए का डायरेक्शन ओमेगा इंटू ए आई, ठीक है। अगर भी निकालना होगा तो कितना, ओमेगा इंटू बी आई। क्लियर, सी डी डी ई एफ कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। चलो इसको और डेफिनेशन के तौर पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको तब तक नोट डाउन करो डेफिनेशन के तौर पे। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज लिखा हुआ है, एनी लिंक एट एनी इंस्टेंट। देखो एनी लिंक एट एनी इंस्टेंट, तो सम इंस्टेंट टाइम देखा जाए टाइम टी पे, और टाइम टी इक्वल टू टी प्लस डी टी, जो कि डी टी क्या है, एट टाइम्स टू जीरो की बात कर रहे हैं हम लोग। वी कैन अज्यूम टू बी प्योर रोटेशन, ठीक है ना। हम लोग क्या अज्यूम किए यहाँ पे, क्या कैसा हो गया ये, प्योर रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट इन अ स्पेस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है ना। एट सम टाइम, अगर यहाँ से किसी भी इसके क्या किए हम लोग, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए, ठीक है ना, और वहाँ से जो क्रॉस मिल रहा है, जो हमारा लाइन क्या हो रहा है, कट कर रहा है, यानी कि जो जहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर। क्लियर है। और कोई भी ये पॉइंट हो सकता है, जैसे जैसे लिंक मूव करेगा, मान लो लिंक यहाँ मूव करेगा तो मान के चलो यहाँ पर आई सेंटर मिल जाएगा, और आगे मिलेगा तो यहाँ मिलेगा। इस टाइप से क्या होता है, लिंक का मूवमेंट के थ्रू आपका आई सेंटर क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। क्लियर है, लिंक का मूवमेंट से क्या होगा, आई सेंटर आपका चेंज होते रहेगा। क्लियर, आगे देखो, स्पेस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। दिस सेंटर इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल सेंटर, और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, वर्चुअल सेंटर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। क्लियर, कि जैसे ये लिंक का मूवमेंट होगा ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। इन जनरल बात करें हम लोग, व्हेन द लिंक मूव्स देन द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रिलेटिव मोशन चेंजेज इट्स पोजीशन, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस सेंटर चेंज होता है जब आपका लिंक मूव करता है, इतना आपको पता है। लिंक मूव होने से क्या होगा, इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर मूव करता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक आता है सेंट्रोड, ठीक है, एक क्या आता है सेंट्रोड, और दूसरा आता है एक्सोड, ठीक है। ये दोनों किस पे होगा, एक इंस्टेंटेनियस सेंटर की बात करेगा, दूसरा किसकी बात करेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस की। जैसे देखो मान के चलो ये अभी आपका पॉइंट मिला था, ठीक है, इस तरीके से आया था, लिंक ए बी था, ये ए बी यहाँ पे आ गया था, ए डैश यहाँ पे ए डैश और बी डैश ऐसे कुछ आया था, ठीक है। यहाँ से हमने ये पॉइंट लिया था इसका, और ये मिला था आपको आई सेंटर, यहाँ पे क्या मिला था आपको, आई सेंटर, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे लिंक मूव करेगा आई सेंटर भी मूव करेगा, ठीक है। अब इसमें एक आता है आई सेंटर की एक्सिस। तो देखो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे लाइन ले लूँ, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर पॉइंट बात करूँ, तो ये इसका क्या होगा, ये पॉइंट मिला, पॉइंट के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे एक लाइन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी आई सेंटर की एक्सिस होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट मिला, पॉइंट के एकदम परपेंडिकुलर ऐसे, तो क्या होगा, ये इसका एक्सिस शो करेगा। क्लियर है, ये इसका क्या शो कर रहा है, एक्सिस शो कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, लोकस ऑफ आई सेंटर, सेंट्रोड किसकी बात करेगा, आपका आई सेंटर के पॉइंट की, मतलब कि आई सेंटर की बात करेगा। आई सेंटर एक्सिस की कौन बात करेगा, एक्सोड बात करेगा, ठीक है ना। आई सेंटर एक्सिस की बात यहाँ होगा और आई सेंटर की बात ये करेगा। तो देखो वही चीज लिखा है, लोकस ऑफ आई सेंटर फॉर अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सेंट्रोड लिंक। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो, लोकस ऑफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द रिलेटिव मोशन एक्सोड बिटवीन द लिंक, ठीक है ना। तो ये क्या बात करेगा, आई सेंटर जैसे जैसे मूव करेगा उसी को हम लोग सेंट्रोड लिंक बोलेंगे, और आई एक्सिस की जब मूवमेंट होगी उससे हम जो लाइन ट्रेस करेंगे
पॉइंट ट्रेस करते हुए एक लाइन बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोड। चलो इसी को हम लोग समझ लेते हैं एक पॉइंट से, ठीक है। अब मान के चलो जो मोशन है वो पहला मोशन एक ले लेते हैं, हम लोग पास 3 मोशन था, ठीक है ना। पहला मोशन क्या था, रोटेशन था, प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन और जनरल मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, ठीक है। कैसा है ये, प्योर रोटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो प्योर रोटेशन में क्या होता है, यहाँ फिर इसको रब कर दूंगा, समझाता हूँ, ठीक है। प्योर रोटेशन में क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है, लिंक ए और बी दिख रहा है आपको, ये इस पॉइंट से ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो ये मान के चलो इसका क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट, ये इसका सेंट्रोइड है, यहाँ से इसके अबाउट क्या हो रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्योर रोटेशन में जो पॉइंट मिलेगा हमें सेंट्रोइड के जगह पे, जो आई सेंटर यहाँ पे है, तो ये क्या मिल रहा है, एक सिंपल आई एक्सिस पे क्या मिल रहा है, मतलब कि एक पॉइंट मिल रहा है जिसको हम लोग आई सेंटर बोलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इसी के अबाउट ये क्या हो रहा है, ये रोटेशन, तो इसका आई सेंटर यहाँ पे होगा, क्लियर है। तो इस पॉइंट को आई को ये क्या मिला, एक पॉइंट मिला, तो यहाँ पे क्या मिलता है, सेंट्रोइड में क्या मिला, एक पॉइंट मिलेगा, क्लियर है। सेंट्रोइड में क्या मिलेगा, एक पॉइंट की बात करेंगे। अब बात करेंगे एक्सोड में, तो एक्सोड में क्या होगा, एक जैसे कि एक्सोड क्या होता है, एक्सिस होता है, तो ये कुछ यहाँ से अगर ऐसे देखा जाए, ये एक्सिस इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे ऐसे देखा जाए, तो क्या मिलेगा, एक आई 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 करके ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो अगर उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक एक्सोड में क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। फिर से समझो इस बात को, ठीक है। देखिए क्या था, यहाँ पे प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्योर रोटेशन यानी कि ए पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, क्लियर। तो ए पॉइंट में आई यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोड किसकी बात करता है, आई सेंटर की, तो आई सेंटर पे आपको क्या मिला, पॉइंट मिला, क्लियर। और अगर एक्सिस की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग प्योर रोटेशन की, ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्योर ट्रांसलेशन में देखो ये रोटेशन हो गया, प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है, प्योर ट्रांसलेशन। तो देखो प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, कहने का मतलब कि जैसे जैसे लिंक आपका मूवमेंट कर रहा है उसी तरह से आई सेंटर भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। आई सेंटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जैसे कि डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, कहाँ पे बना दूँ इसको, ठीक है, इधर बनाता हूँ। देखो जैसे जैसे आई सेंटर मूव करेगा उसी तरीके से आपको मिलते जाएगा। मान के चलो यहाँ पे आई सेंटर यहाँ पे था, ठीक है, जैसे मूव किया ए पॉइंट के लिए यहाँ था, दूसरे पॉइंट के लिए यहाँ पहुँच गया, तीसरा पॉइंट के लिए यहाँ, चौथे पॉइंट के लिए, इस तरीके से आई सेंटर मूव कर रहा है अलग अलग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसको मिलाओगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, सेंट्रोइड में एक क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और क्या मिलेगा, जैसे ही आप इसको ऐसे मिला दिए, ये पॉइंट मिला था आपको, जैसे जैसे लिंक मूव कर रहा था आई सेंटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे इस तरीके से तो क्या मिला, एक प्लेन मिला, ठीक है ना। एक क्या मिलता है, एक प्लेन मिलता है, क्लियर है ना। क्या मिला, एक प्लेन मिला। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक प्लेन सरफेस, क्लियर। एक्सोड में क्या मिलेगा आपको, प्लेन सरफेस। यहाँ क्या मिला, जैसे ही लाइन को मिला दिए क्या मिला, स्ट्रेट लाइन। जैसे ही ये पूरे एक्सिस क्या होगा, जैसे देखो यहाँ से ये ऐसे 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 मिलते जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसे देखोगे उस पर सारे लाइन को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। जो भी एक्सिस होगा सबको मिलाओगे तो क्या मिलेगा, प्लेन सरफेस। और तीसरा आपका क्या था, थर्ड वन है आपका क्या, प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशन, और तीसरा था आपका जनरल मोशन, ठीक है। जनरल मोशन में क्या होता है, ना ही ये ट्रांसलेशन है ना ही ये रोटेशन है। तो अगर आई सेंटर की बात करोगे तो मान के चलो कभी यहाँ मिला, ठीक है, यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, इस तरीके से क्या हो रहा है, आई सेंटर क्या हो रहा है, चेंज मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिला, एक कर्व पाथ मिलता है, ठीक है ना, अलग अलग क्या होगा, मिलते जाएगा। तो इस केस में सेंट्रोइड क्या होगा, जो आपका आई सेंटर होगा वो कैसा मिलेगा, कर्व पाथ, ठीक है। अब देखो इसी चीज को मान के चलो यहाँ पे इस तरीके से मिला था हमें, अब इसी सारे पॉइंट को अगर मिला दोगे
ठीक है ना, इस तरीके से मूव किया होगा, तो सारे पॉइंट को अगर मिला दोगे इन सबको एक्सिस पे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर एक्सिस से सारे पॉइंट को अगर मिला दोगे तो क्या मिला, एक कर्व सरफेस मिला। क्या मिला, एक कर्व सरफेस। तो यहाँ पे क्या मिलता है, एक कर्व्ड सरफेस। क्या मिलेगा, एक कर्व सरफेस। ठीक है, चलो दोबारा से इस तीनों चीज को देखो। प्योर रोटेशन, रोटेशन की बात करते हैं, एक पॉइंट पे एक्सिस में पॉइंट मिला है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा इस पे क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला है। जब एक्सिस देखो इस तरीके से मान के चलो मिलते जाएगा अलग अलग, तो इन सबको मिला दोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। प्योर ट्रांसलेशन में क्या होगा, पॉइंट अलग अलग मिलते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, एक जब सेंट्रोइड आई सेंटर को सबको मिलाओगे, I1 I2 I3 I4, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस पॉइंट पे आई सेंटर यहाँ था, इस पॉइंट पे यहाँ, इन सबको एक्सिस को मिला दोगे तो क्या मिलेगा, एक प्लेन सरफेस मिलेगा। ठीक है, उसी तरह कर्व पाथ में एक जनरल मोशन में क्या होता है, क्या होता है, आई सेंटर चेंज होते रहता है, ना ही ट्रांसलेशन ना ही रोटेशन, तो एक कर्व पाथ मिलेगा और उन सबको एक्सिस को मिला दोगे तो क्या मिलेगा, कर्व सरफेस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, क्लियर। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग।